देखो, ये बहुत ही बड़ा एक नरसंहार हुआ है और उसमें हमारा एक शहीद विनय नरवाल शहीद हुए हैं। और मेरी तो सरकार से यही डिमांड है कि सरकार ये इस तरह का नरसंहार होते रहेंगे, रोज़ हमारे शहीद भी होते हैं। अब की बार तो सिविलियन पर अटैक हुआ है, तो इस पर आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। और जहाँ पे ये पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में जहाँ पे बता रही है सरकार की कैंप आतंकवादियों के, तो उनको ख़त्म कर दें। और मैं तो लोगों से भी एक अपील करूँगा कि वहाँ जाना बंद कर दें कुछ दिन के लिए, जब तक शांति नहीं होती है तो कश्मीर जाना बंद कर दें और हिमाचल उत्तराखंड कहीं घूम के आ जाएं। वरना कोई हनीमून किसी का आप बताओ, इसका कितने दिन पहले शादी हुई थी बेचारे की, जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। और हम तो यही कहेंगे कि पूरा देश एक साथ खड़ा है और करारा जवाब मिलना चाहिए। करारा किस तरह का मिलना चाहिए? करारा तो यही होता है भाई साहब कि ऐसे तो नुकसान होते रहेंगे, कोई किसी नेता का तो बेटा जाता नहीं है ना। वो तो जवाब तो करारा ही होना चाहिए। अब सरकार जब ये कह रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में कैंप आतंकवादी, तो ऐसे ही आते रहेंगे, मारते रहेंगे। सर महिलाओं पार की हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, एक बार जो होना है हो जाए। और फिर नेताओं को थोड़ा भेजो ना, मंत्री मुख्यमंत्री एमएलए सारी पार्टियों के हैं, तो एक महीना जाए वहाँ कश्मीर में, थोड़ा जाके घूम का देखें। सर जो नाम और जो धर्म पूछ करके जो गोलियां जो मारी गई है, देखो ये इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं हो सकती कि आप धर्म पूछ कर ये हत्याएं की गई। मुझे लगता है कि किसी का धर्म पूछ कर इस तरह हत्या करना, इससे कायरता का मर्द तो कोई करने का नहीं ये काम। ये तो बिल्कुल कायरता है। निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक करना, ये तो मुझे लगता है कि किसी धर्म में या किसी सेना या किसी देश के उसमें नहीं लिखा होगा। ये बहुत बड़ी घटना हुई है और इसमें देश का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई गृह मंत्री हो, सबकी जिम्मेदारी लेके इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, क्योंकि नेताओं के बेटे तो शहीद होते नहीं, नेताओं के बच्चे तो स्विट्जरलैंड में मनाते हैं, अपना जो कुछ मनाते हैं। सर क्या लगता है सर, एक मिनट क्वेश्चन रहेगा सर, देश के माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब से जो दौरा छोड़कर आए हैं, और क्या लगता है एक्शन लेगी भारत सरकार? नहीं लेना चाहिए, वो तो नहीं लेगी तो देश के लोग देख रहे हैं। लेना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं लेना चाहिए भाई। इस तरह सिविलियन, ये तो एक नरसंहार ही तो है और क्या है। निर्दोष लोगों को उनके बच्चों के सामने, बीवियों के सामने उनको मारा गया है जिस तरह से, तो इससे तो घटिया कोई बात हो नहीं सकती भाई। आमने सामने की लड़ाई थोड़ी थी वो कि फौज से लड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि सेना को खुली छूट देनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नेताओं को भी एक महीना वहाँ पे घूम के आना चाहिए। स्विट्जरलैंड और बड़े बड़े दूसरे देशों में जाते हैं ना, उसकी बजाय कश्मीर जाना चाहिए। सर महिला जो आतंकवादियों ने कहा है कि अपने मोदी जी को कह देना, महिलाओं को छोड़ दिया गया है, क्या कुछ करना चाहिए? नहीं छोड़ना क्या है, महिलाओं को क्या छोड़ना है, छोटा कहाँ है, क्योंकि उनके पतियों को मार दिया गया, तो छोड़ना क्या होता है, तो मार ही दिया। पत्नी ने कहा था कि मेरे को भी गोली मार दो, उन्होंने कहा कि अपने मोदी जी को कहना। हाँ, वो तो देखो हम उन्होंने, आपको नहीं मारने वाले। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो भी घटना हुई है, इससे कायरता का काम कोई हो नहीं सकता। और देश के लोग एकजुट हैं, इसके लिए करारा जवाब मिलना चाहिए। और ये शहीद जो विनय नरवाल है भाई, कितनी तो इनकी उम्र थी बेचारे की, है ना। और जिस तरह ये तो कहते हैं ना, जिसका लागे वो ही जाना है। अब भाई कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री एमएलए मंत्री होंगे तो बेटो एक आधे का तो वो तो अलग बात है। नहीं तो फिर ये नेता लोग तो वहाँ स्विट्जरलैंड जाने की बजाय यहाँ कश्मीर में जाकर एक महीना मनाए सब। थैंक यू सर जी। तो ये हमारे बीच में जो कि एक समाज सेवी के तौर पर जो पहुँचे थे नवीन जैन जी, उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए, सख्त कार्रवाई किया है, जो कि कहा है कि नवीन जैन जी ने। सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर, पूरे हरियाणा से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं विनय नरवाल जी के अंतिम संस्कार में जो लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर पहुँचे थे।